नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कोविड टीकाकरण कर्मियों और टीका लगवा चुके लोगों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में आगलगी की घटना में 5 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। शेयर बाजार कल ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा, आंकड़ा 50,000 के पार हुआ। और 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन सिमडेगा में पहली बार 10 मार्च से होगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कोविड टीकाकरण कर्मियों और टीका लगवा चुके लोगों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में शामिल लोग प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों, राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सुचारू रूप से संचालन के लिए लगातार विचार विमर्श किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान अब तक 9,99,065 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि अब तक देश में 18,159 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि ये काम 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न हुआ। कल शाम 6 बजे तक 1,92,581 लोगों को टीका लगाया गया। श्री अगनानी ने कहा कि 16 जनवरी को टीकाकरण के बाद एक व्यक्ति को रक्तस्राव की शिकायत हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी समस्या टीका लगने से संबंधित नहीं है। राज्य में अब लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 67 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना से 136 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद सिर्फ 1032 सक्रिय मामले हैं। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.22% है, जबकि राज्य में कोरोना से रांची जिले से 1 मरीज की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 35, बोकारो से 5, पूर्वी सिंहभूम से 5, पलामू से 4, पश्चिमी सिंहभूम से 3, गुमला, चतरा, धनबाद, लातेहार से 2-2 और दुमका, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा से 1-1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,079 हो गया है, जबकि 1,15,989 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,058 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। झारखंड में कोविड-19 से रिकवरी दर हर रोज बढ़ रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी कोविड-19 की वजह से फेफड़ों में हुए गंभीर संक्रमण के बाद ठीक हो रहे हैं। श्री महतो का कोविड-19 संक्रमण के बाद फेफड़ों का प्रत्यारोपण भी हुआ, जिसके बाद उनकी स्थिति में अभी काफी सुधार है। रांची में संवाददाताओं को एमजीएम अस्पताल चेन्नई के विशेषज्ञों ने बताया कि फेफड़े का प्रत्यारोपण कोविड-19 से गंभीर फाइब्रोसिस का सामना कर रहे रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिनके फेफड़े में संक्रमण की वजह से उन्हें श्वसन संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में 136 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं, जबकि 67 नए मामले सामने आए हैं। राज्य भर में 52 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर आज कोविड टीकाकरण अभियान का 5वां दिन आयोजित किया जा रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो फेफड़े के गंभीर संक्रमण की बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से संक्रमित हुए शिक्षा मंत्री चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री का सफल लंग ट्रांसप्लांट हुआ है। 92 दिन बाद शिक्षा मंत्री काफी स्वस्थ दिखे हैं। काफी दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। संभावना है कि हॉस्पिटल से जल्द ही शिक्षा मंत्री को छुट्टी मिले और झारखंड वापस आ सकते हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इमारत में कल दोपहर बाद जबरदस्त आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने आग लगने की दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। यह संस्थान दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माण केंद्र है और इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके कोविशील्ड का उत्पादन किया जा रहा है। संस्थान की जिस इमारत में आग लगी वो इसी परिसर में स्थित कोविशील्ड बनाने वाली इकाई से करीब 1 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग की दुर्घटना के कारण हुई जनहानि बहुत दुखद है। एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि उनकी भावनाएं और प्रार्थना शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी भावनाएं आग के कारण मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। झारखंड हाईकोर्ट ने कल आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले से जुड़े सभी पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द करने का फैसला सुनाया है। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 2019 में सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का कानून लागू किया गया है, इसलिए वर्ष 2019 से पहले हुई नियुक्ति में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी को दोबारा विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है। आज से पूरे राज्य में इसकी मुख्य परीक्षा होनी थी और उससे पहले हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए 2019 में एडवर्टीजमेंट जारी किया था। इसके तहत सिविल इंजीनियर के पद पर 542 और मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर 92 अभ्यर्थी शामिल थे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का अगला दौर आज नई दिल्ली में होने वाला है। इससे पहले 41 किसान संगठनों के साथ 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने कृषि कानूनों को लागू करने पर 1.5 साल तक की रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि सभी मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं ताकि उचित समाधान निकाला जा सके। हालांकि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि वे अपनी मांग पर टिके हुए हैं और जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तब तक किसी और प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना संकट को पीछे छोड़ते हुए भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाई को छू रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों का सूचकांक कल पहली बार 50,000 के स्तर को पार कर गया। हालांकि बाद में 176 अंक के नुकसान के साथ 49,624.76 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की मजबूती से लगभग 5 महीने के उच्चतम स्तर 72 रुपये 99 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। राष्ट्रीय बालिका सप्ताह आज से 26 जनवरी तक मनाया जा रहा है। भारत में शिक्षा और पौष्टिक आहार से वंचित बालिकाओं के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत की अनेक महिला खिलाड़ियों ने गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद सफलताएं प्राप्त की हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश के निशानेबाज मनीषा कीर भी हैं।
मछुआरे की बेटी मनीषा कीर ने खेल के इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वर्ष 2018 में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में उन्होंने न केवल महिला वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया बल्कि जूनियर विश्व रिकॉर्ड में भी बराबरी प्राप्त की। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज अपने कार्यक्षेत्र में इजाफा करते हुए कृष्णाशिला में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट की स्थापना की। HEC को इस प्लांट की स्थापना के लिए 176 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था। इस प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन कोयला खनन और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया था। इस अवसर पर सचिव अनिल कुमार जैन और CMD कोल इंडिया लिमिटेड प्रमोद कुमार अग्रवाल भी उपस्थित थे। कोल माइनिंग प्लांट को हर साल 4 मिलियन टन कोयले की हैंडलिंग क्षमता के साथ HCL द्वारा NCL में डिजाइन, विकसित, इंजीनियर, निर्मित, परीक्षण और निर्माण किया गया है। लोहरदगा जिला में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। 31 जनवरी को सभी 589 बूथों पर पोलियो की खुराक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाएगी। खुराक पिलाए जाने के क्रम में कोविड के गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में 31 जनवरी को सभी 589 बूथों में पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाई जाएगी। पोलियो की खुराक पिलाए जाने के क्रम में कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा। इसके तहत केंद्र में एक बार में 200 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित न हो, बूथ पर सभी स्वास्थ्य कर्मी सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे। वहीं 1 एवं 2 फरवरी को भी डोर टू डोर पोलियो की खुराक पिलाने के कार्यक्रम किए जाएंगे। बताया गया कि अगर किसी केंद्र पर लक्ष्य से कम बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है तो संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। वहीं जिन केंद्रों में बच्चों को पहुंचने में परेशानी है वहां मोबाइल वैन के जरिए पोलियो की खुराक पहुंचाई जाएगी। बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी पोलियो की खुराक पिलाए जाने की व्यवस्था कर ली गई है। कि इस वर्ष लोहरदगा जिला में कुल 589 केंद्रों पर 79,850 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। कोडरमा जिला मुख्यालय से सटे फुलवरिया के पास कल चाल धंसने से 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर SDPO राजेंद्र प्रसाद और थाना प्रभारी द्वारिका राम के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। दबे लोगों और शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से माइका स्क्रैप चुनने और निकालने का काम यहां लंबे अरसे से चल रहा है। हॉकी इंडिया की ओर से कराए जा रहे 11वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन इस वर्ष सिमडेगा में होगा। यह प्रतियोगिता 10 मार्च से 21 मार्च तक एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में होगी, जिसमें पूरे देश से कुल 30 टीमों के 600 से अधिक खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और ऑफिशियल स्टाफ चयनकर्ता भाग लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सिमडेगा से दर्जनों से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हुए हैं और यहाँ के गांव-गांव में हॉकी की प्रतिभा भरी हुई है। इसी को देखते हुए यहाँ के नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह के निवेदन पर हॉकी इंडिया ने इस प्रतियोगिता को सिमडेगा में करने का निर्णय लिया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने आज पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में हुई अगलगी की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट द्वारा आज होने वाली सहायक अभियंता की नियुक्ति परीक्षा को रद्द किए जाने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, ऐतिहासिक ऊंचाई पर सेंसेक्स 50,000 के स्तर को किया पार। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने आज से होने वाली संयुक्त सहायक नियुक्ति परीक्षा स्थगित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने अपनी लीड खबर में लिखा है, किसानों ने रद्द किया सरकार का प्रस्ताव, 3 कानून रद्द करने और MSP पर अड़े। रांची एक्सप्रेस ने सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग, 5 की मौत शीर्षक को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है। रांची से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेंसेक्स की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और हिंदुस्तान टाइम्स ने सीरम इंस्टीट्यूट में अगलगी की खबर के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वस्थ होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कोविड टीकाकरण कर्मियों और टीका लगवा चुके लोगों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे।
पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में अगलगी की घटना में 5 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। शेयर बाजार कल ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा, आंकड़ा 50,000 के पार हुआ। और 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन सिमडेगा में पहली बार 10 मार्च से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।